हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फ्लेक्चर्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में, कैसे एडमिशन होता है। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि कैसे एडमिशन लेना है, कब फॉर्म आता है, कहाँ फॉर्म फिल करना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। देखो, बहुत पहले की अगर हम बात करें तो वहाँ पे लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से लोग फॉर्म फिल नहीं कर पाते थे, लेकिन आज के समय में आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, तो रिसोर्सेज की कमी नहीं है। इन्फॉर्मेशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाता है। इम्पॉर्टेंट है कि आप अवेयर हो या नहीं है, तो अवेयरनेस और अपडेट होने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे हम उत्तर प्रदेश के पैरामेडिकल के एडमिशन के बारे में बात करेंगे। जो डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्स है उसके लिए कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है। जनरली आप देखोगे तो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स के लिए कोई एंट्रेंस नहीं होता है। अगर उसकी जगह डिग्री पैरामेडिकल है तो उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है। सिर्फ डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर सर्टिफिकेट करना चाहते हो, डिप्लोमा आपका 2 साल का होता है। कुछ डिप्लोमा जैसे सैनिटेशन में डिप्लोमा करते तो 1 साल का होता है, और कुछ सर्टिफिकेट होता है तो वो 6 महीने का भी होता है। तो ऐसे कोर्सेज करने के लिए उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से करने के लिए आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का फॉर्म फिल करना होता है। ठीक है। अभी तक फॉर्म नहीं आई है। इसके लिए आप UPSFAC के ऑफिशियल साइट पे जाके रेगुलर बेसिस पे आप अपडेट रह सकते हैं, वहाँ चेक कर सकते हैं। जब भी नोटिफिकेशन आता है आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी रहती है, जिसके लिए आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हो। अप्लाई करने से पहले क्या आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो? बहुत सिंपल सी बात है, आप साइंस स्ट्रीम से होने चाहिए। PCM या PCB स्ट्रीम है, मिनिमम 40% है, आप अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन कैसे होगा? तो यहाँ कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जितने भी कोर्सेज है पैरामेडिकल में वो सारे डिप्लोमा कोर्सेज है। तो उन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपके 12th एंड 10th में अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। यहाँ पे मेरिट बेसिस एडमिशन होगा, तो कोई एंट्रेंस नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। ठीक है। जो मेरिट आती है, पिछले साल के अगर हम मेरिट की बात करें तो बहुत सारे सीट्स एंड कॉलेजेस ऐड हुए थे, जिसकी वजह से कट ऑफ काफ़ी लो गया था। लेकिन हम इस बार भी सेम कट ऑफ एज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो 80% अगर आपके 10th एंड 12th दोनों में है, 80% 10th में, 80% 12th में, तो आप किसी न किसी प्राइवेट, नॉट प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सोच सकते हो। ठीक है। प्राइवेट में तो आपको मिल ही जाएगा कोई ना कोई कोर्स, लेकिन उसके हिसाब से आपको फीस भी पे करनी होगी, तो फीस ज़्यादा होगी। गवर्नमेंट के लिए 80% है, तो आपको कोई ना कोई गवर्नमेंट में डिप्लोमा कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। अपर एज लिमिट नहीं होती है, मिनिमम 17 ईयर्स आपकी कंप्लीट हो जाने चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हो। और जैसे ही मेरिट लिस्ट आ जाती है उसके बाद आपका काउंसलिंग होता है। अगेन आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करना होता है। 3 राउंड्स में काउंसलिंग कंडक्ट कराए जाते हैं। इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, अगर कोई वैकेंट सीट रहता है तो स्पेशल राउंड होता है, मॉपअप राउंड, जो कि ऑफलाइन होता है। ठीक है। काउंसलिंग भी आपकी ऑनलाइन होती है, रजिस्ट्रेशन भी फॉर्म के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई करते हो, और उसके लिए जब चॉइस फिलिंग करते हो तो वहाँ पे आप गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज का प्रेफरेंस डाल सकते हो। थोड़ा सा वेट करना होगा जब तक 2023 का ब्रोशर नहीं आ जाता, तब तक और चीज़ें क्लियर नहीं होगी कौन सा कॉलेज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने वाला है इस बार। लेकिन हाँ, जो कोर्सेज है वो लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सभी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इन केस मल्टीपल स्टूडेंट्स के 10th एंड 12th में सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो उस टाइप को रिजॉल्व करने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथमेटिक्स, ये एक सीक्वेंस चलेगा। सबसे पहले फिजिक्स के मार्क्स देखे जाएंगे, किसके फिजिक्स में मार्क्स ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी मिलेगी। उसके बाद भी अगर टाइम रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो केमिस्ट्री, देन बायो, देन मैथ्स। एंड उसके बाद भी नहीं होता है तो एज के हिसाब से, जिसकी मैक्सिमम एज होगी उसको प्रायोरिटी देते हैं। अगेन अगर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो फिर अल्फ़ाबेटिकल जो नेम है उस ऑर्डर में प्रायोरिटी दी जाती है। तो फिर कोई डाउट है आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड, यहाँ के पैरामेडिकल कोर्स के एडमिशन से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। काउंसलिंग के बारे में भी मैं आपको फर्दर बताऊंगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसके फीस की बात करें तो पैरामेडिकल कोर्स की फीस सेम है, 24,000 ट्यूशन फी रहेगी, और बाकी जितने भी अदर फीस होगा उसको मिलाकर 43,000 एक साल की फीस रहेगी। इसके बाद सिलेबस की बात करें तो इसका जो अकेडमिक करिकुलम है उस सिलेबस को जानने के लिए आप इसको ऑफिशियल साइट पर जाके चेक कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक कोर्स का कंप्लीट करिकुलम चेक कर पाओगे, और ये गवर्नमेंट एंड
प्राइवेट में कैसे वर्क करती है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट सिलेबस क्या है, तो एक बार उसे चेक कर लीजिएगा जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हो। और कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मैं नर्सिंग रिलेटेड या पैरामेडिकल रिलेटेड प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ड्रॉप कर दूँगी, आप